वीडियो 5। ठीक है, तो ना अब हम वीडियो 5 में पहुंच चुके हैं और इस वीडियो में तुम्हें कुछ अलग सा देखने को मिलने वाला है। न्यू नया फोल्डर वीडियो 5। इस वीडियो में तुम्हें वो जो मेटा टैग्स मैंने दिखाए थे ना, उस पे चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी। अभी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में तुम्हें एसईओ के बारे में बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, अगर तुम्हें याद हो तो index.html। अब मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ और भी बताता हूँ। ठीक है, तुमने मेटा टैग्स देखे थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना मेटा टैग्स के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ। देखो, जैसे मैं मान लो इसके नीचे लिखता हूँ मेटा। ठीक है, मेटा, और मेटा लिखने के बाद मैं इसके अंदर लिखता हूँ नेम। ठीक है, नेम के अंदर मैं लिखता हूँ यह वेबसाइट, ये वेबसाइट, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ इस वेबसाइट का। जैसे रुको अभी बताता हूँ मैं बस तुम्हें। यह वेबसाइट लोगों को चूतिया कैसे बनाते हैं यह सिखाती है, ऐसा करके कुछ तुमने मान लो डिस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, नेम के अंदर। ठीक है, और फिर इसके आगे तुम लिखो कंटेंट। कंटेंट में क्या लिखोगे तुम? कंटेंट में लिखोगे तुम आ कूल वेबसाइट टू मेक पीपल चूतिया। कैसे करके तुम लोग लिख दिया। ठीक है, ये देख रहे हो तुम, ये जो है ना, ये ऐसी चीज है, ये चीज तुम्हें तुम्हें किसी वेबसाइट पे दिखेगी नहीं, बट लेकिन ये चीजें ना वो वाली होती हैं, एसईओ के लिए यूज होती हैं, जिससे गूगल को समझ आ सके और अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह जो भी रहते हैं उनको समझ आ सके कि तुम्हारा कंटेंट किस चीज के बारे में, समझ रहे हो। और आई गेस ये वाला पार्ट, ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तुम्हें वहां दिखता है। रुको अभी दिखाता हूँ। जैसे तुमने यहाँ पे कुछ सर्च मारा कि कुछ सर्च मारा तुमने कोई वेबसाइट के बारे में। रुको, जैसे मान लो यूट्यूब ही मान लो यार, यूट्यूब मारा सर्च, तो यहाँ देखो ये नीचे लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट ऐसा करके नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन सा लिखा हुआ है, समझ रहे हो। ये वाली चीज, ये वाली चीज है ये। ठीक है, ये जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, तो ये ना तुम्हारी वेबसाइट को और ज्यादा एक टाइप से वो बनाती है कि यूजर बाहर से ही देख के पढ़ सके कि क्या चीज लिखी है इसके अंदर, समझ रहे हो। और एक और चीज होती है मेटा, इसमें तुम लिखते हो नेम में, जैसे मान लो तुमने कीवर्ड्स लिख दिए इसमें। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि क्या क्या चीजें तुम्हारी इस वेबसाइट के बारे में दूसरों को, मतलब जैसे मान लो गूगल पे कोई सर्च मारता है ये वाला कीवर्ड, तो वो गूगल को समझ आएगा कि किसकी वेबसाइट पे भेजना है। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया मान लो चूतिया बंदर, कुछ भी बकचोदी यार है, कुछ भी चीजें यहाँ पे लिख दी तुमने दुनिया भर की। ठीक है, पहली बात तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, गूगल को इन कीवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज बिल्कुल ही यूजलेस हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज होती है ओजी, ओपन ग्राफ करके एक चीज होती है। ठीक है, मेटा, रुको, तुम कहोगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं ये समझ आ गया मेटा वाला, पर लेकिन ये वाली चीज में तो तूने कंटेंट में कुछ और डाला था। तो ये वाला, ये जो कंटेंट, ये जो लाइन है ना, ये ना तुम्हारे स्क्रीन को ना यूजर फ्रेंडली बना रही है एक टाइप से। बेसिकली जैसे अगर फोन पे कोई खोले तो स्क्रीन का साइज उसके हिसाब से हो जाए, समझ रहे हो। बस ये उस चीज के लिए, जैसे मोबाइल पे कोई खोल रहा है तुम्हारी वेबसाइट, तो तुम्हारा थोड़ा सा डेटा एक टाइप से खुद स्ट्रक्चर्ड हो जाए एक टाइप से मोबाइल के हिसाब से, क्योंकि तुमने तो यहाँ पे सब कुछ वेबसाइट एक अपनी स्क्रीन के हिसाब से बनाया ना, अपनी स्क्रीन पे चलाने के लिए। पर लेकिन अगर तुम्हारे कोई फोन पे खोलेगा तो उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए ये वाली लाइन लिखी है यहाँ पे, समझ रहे हो। देखो मैं फिर से बोलूंगा एक और कि ये वाली चीजें भी बस तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ मैं, जिससे तुम्हें आइडिया आ जाए कि ये भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें तुम्हें पूरी अच्छे से समझ ही आनी चाहिए। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो बस कि क्या चीज कैसे होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा ओजी मेटा टैग्स के बारे में। ओजी मेटा टैग्स क्या होते हैं? ये ओजी मेटा टैग्स होते हैं ओपन ग्राफ। ओपन ग्राफ होती है ओपन, ओजी की फुल फॉर्म। अरे वो तुमने ना व्हाट्सएप पे जैसे तुम कोई चीज भेजते हो तो उसमें ऊपर की तरफ एक इमेज से नहीं खुल जाती, जब तुम लिंक भेजते हो यूट्यूब का, तो ऊपर से इमेज से खुल जाती है और उसके साइड में वो सब लिखा आता है। ठीक है, वो क्या चीज है? वही है ओपन ग्राफ। ठीक है, तो ये वाली चीज ना लोगों मैंने कॉपी कर रखी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पे टाइम नहीं क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने का, मतलब पूरा लिखने का, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। कि देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन करने का टाइम तो है मेरे पे। अरे रुको 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 रुको, ठीक है, देखो मैं तुम्हें जल्दी समझा रहा हूँ। मैं गलती से, मैंने पिछली बार रिकॉर्ड किया और मैंने गलत समझा दिया भयंकर। तो देखो यहाँ पे जो कंटेंट दिख रहा है, ठीक है, इसमें तुमने बेसिकली देखो ये प्रॉपर्टी के अंदर जैसे ओजी टाइटल है ना, ये ओजी टाइटल का मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर ये बता रहे हो कि ये क्या है, ये टाइटल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके, और फिर उसके अंदर यहाँ पे तुम कंटेंट डालोगे कि टाइटल में क्या दिखाना चाहिए। जैसे टाइटल में दिखा दिया नॉर्मी कोडर की वीडियो, ऐसा करके कुछ दिखा दिया। ठीक है, टाइटल में। ठीक है, और फिर वैसे ही सेम डिस्क्रिप्शन भी ऐसे करके यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो कि कुछ क्या आई डिस्क्राइब करूँ मैं इस
वीडियो को कुछ भी बकचोदी काट दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो ऐसे ही करके। यहाँ पे तुम जैसे तुमने यहाँ पे सेव कर रखी है ना इमेज, ऐसे करके यहाँ पे तुम इसका वो पूरा एड्रेस करके डाल सकते हो। यहाँ पे URL आएगा, ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट, ठीक है। ये ना बेसिकली वही रहता है कि ना जैसे तुम शेयर करते हो ना व्हाट्सएप वगैरह पे कोई वीडियो, तो उसमें तुम्हारा एक टाइप से जब तुम लिंक डालते हो, URL डालते हो, तो मैंने एक्चुअली इमेज लगाई होगी शायद यहाँ पे, तो वैसे करके दिखाने के लिए कि क्या है, कैसा सीन है, ठीक है। और बेसिकली कुछ काम की चीज़ नहीं है, याद नहीं हो रहा ना मत याद करो। इस वीडियो में मैंने जो भी तुम्हें चीज़ें बताई ना, इस वीडियो को तो तुम स्किप कर सकते हो, तो मैं ऐसा समझ लो इस वीडियो को बस तुम्हें ना इसलिए बताया मैंने इनमें चीज़ें कि ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब ये चीज़ें उतने अच्छे से काम नहीं करती, हर चीज़ को करने का अलग तरीका आ गया है, बट ये चीज़ें तुम्हें अगर पता होगी तो क्या पता कभी कुछ फायदा हो जाए, ठीक है, ऐसा समझ लो बस। बाकी यही है भाई, पहले ज्यादा अच्छे से यूज होती थी, अब एसईओ के लिए ना बहुत सारी चीजें आ गई है। एक तो फ्यूचर में अगर तुम कभी बहुत ज्यादा कंटिन्यू करते गए तो तुम नेक्स्ट जेएस करोगे, उसका भी मैंने जितना सुना वो एसईओ के लिए बढ़िया होता है, बेसिकली ऐसा कुछ सीन रहता है। नेक्स्ट जेएस मैंने खुद ने भी नहीं किया। और मैं थोड़ा सा तुम्हें ये बताता हूँ क्लीन कोड के बारे में बताता हूँ कि जैसे मान लो तुमने H1 लिख दिया, यहाँ पे H1 लिख दिया है हेलो, ऐसे करके तुम कोड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डिव बना दिया एक हेलो, ठीक है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया हेलो, ठीक है। ये जो तरीका है ना कोडिंग करने का, मतलब तो ये गलत तरीका है, ठीक है। तुम्हें पता है क्या करना चाहिए, तुम्हारे जैसा ये तुमने बकचोदी लिख दी है, तुम यहाँ पे जाओ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, सब फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके ना फ्यूचर में अगर तुम, एक तो मैंने इसके अंदर क्यों लिख दिया सब कुछ, ये सब तो बॉडी के अंदर आता है, इसके अंदर देखो ना ये सब, तो देखो तो ये सब ऐसा करके जब लिखा है ना तो थोड़ा सा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। फॉर्मेट हमेशा कर देगा अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। एक तो तुम VS कोड पे उसको तुम कर सकते हो, बाकी मैं अगर कोई नोट पैड पे कर रहा है तो भाई मत करवाए नोट पैड पे कोडिंग, क्या मिलेगा तो ये सब करके। बाकी ये वीडियो छोटी होनी थी क्योंकि इसमें बस तुम्हें आइडिया दे रहा था ये मेटा टैग क्या क्या होते हैं, और आई गेस तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। इस वीडियो में तुम्हें कुछ कोड करने के लिए भी नहीं था, बस थेरी थी ऐसा समझो।